बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पुदीने, धनिए और अनारदाने की चटनी आज आप लोगों के साथ मैं शेयर करने जा रही हूँ। ये चटनी के बगैर हमारा जो दस्तरखान है वो अनकम्प्लीट होता है। रमज़ान में बनाकर इसको आप लोग फ्रीज़र में सेव कर लें। मेरी वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय फैमिली, फ्रेंड्स एंड ऑल व्यूअर्स। वेलकम टू माय चैनल कुक एट होम विद फौजी। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहे। अल्लाह ताला आप सबको बहुत सारी कामयाबियाँ दे, आमीन। आज मैं आप लोगों के साथ सब्ज़ चटनी शेयर करने जा रही हूँ जो कि एकदम बढ़िया और बहुत मज़े की चटनी बनती है। ये मैंने पुदीना लिया है, सब्ज़ धनिया लिया है, टमाटर लिया है और टमाटरों का मैंने छिलका उतार लिया है। 2 टेबलस्पून अनारदाना, 1 टेबलस्पून नमक और ये थोड़ी सी सब्ज़ मिर्चें ली है मैंने। अब चलते हैं जी हम लोग इसको बनाने की तरफ। मैंने जी ये अपनी प्यारी सी कूंडी ली है। आज देसी स्टाइल में मैं आपको चटनी बनाने का तमाम तरीका मैं आप लोगों को बता रही हूँ। अनारदाना लिए आप सबसे पहले हम लोग अनारदाने को बहुत अच्छी तरह से पीस लेते हैं। मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर फर्स्ट टाइम में मेरे चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर किया करें। ये देखें जी, हमारा जो अनारदाना है वो बहुत अच्छे से तैयार होने वाला है। इस तरह से जब हम लोग चटनी बनाते हैं तो उसका जो हमारा ओरिजिनल टेस्ट और वो फ्लेवर होता है हम लोग को कूंडी के अंदर मिलता है। जो हम लोग जूसर मशीन के अंदर चटनी बनाते हैं उसका वो टेस्ट नहीं होता जो हम लोग को इस देसी स्टाइल से चटनी का टेस्ट मिलता है। तो आप लोग भी इस तरह से बनाइएगा और रमज़ान में बनाकर फ्रीज़र में रख लीजिएगा। मैंने को एक अलग प्लेट में निकाल लेती हूँ। अब जी मैंने ये सब्ज़ मिर्च ली है। अब बहुत स्पाइसी सी ये सब्ज़ मिर्च है। अब मैं इसको अच्छी तरह से पीस लेती हूँ। बहुत मज़े की हमारी ये चटनी तैयार होने वाली है। और अब इसके अंदर मैं 1 टेबलस्पून जो नमक लिया था वो डाल देती हूँ और इसको तब तक हम लोगों ने पीसना है जब तक ये अच्छी तरह से बारीक नहीं हो जाती। और सबसे ज़्यादा यहाँ पर एक चीज़ का ख्याल रखना है कि जो छींटा वगैरह है वो आप लोगों की आँख में ना चले जाए। अपने आप को बचा कर आपने सब्ज़ मिर्च को कूटना है। ये देखें जी, इस तरह से करके जो हमारा सब्ज़ मिर्च है वो बहुत अच्छे से पीसी जा चुकी है। अभी इसको भी मैं एक अलग बर्तन में निकाल लेती हूँ। अब जो मैंने टमाटर लिए थे मैं अब टमाटरों को पीस लेती हूँ। टमाटरों को मैं इसको भी थोड़ा सा पीस लेती हूँ, लेकिन ये अभी थोड़ा सा पानी छोड़ रहा है तो इसको मैं थोड़ा मोटा मोटा रहने देती हूँ और इसको मैं एक अलग बर्तन में निकाल लेती हूँ। अब जो मैंने सब्ज़ धनिया और पुदीना लिया है इन दोनों चीज़ों को मैं अच्छी तरह से पीस लेती हूँ। इसको तब तक पीसना है जब तक ये हमारा धनिया और पुदीना अच्छी तरह से बारीक नहीं हो जाता। और ये देखें जी, हमारा धनिया और पुदीना कितने अच्छी तरह से बारीक हो चुका है। और साथ ही मैंने इसके अंदर अपनी जो तमाम चीज़ें सब्ज़ मिर्च, टमाटर, अनारदाना जो मैंने पहले पीस के रखा था वो मैंने साथ ही इसके अंदर डाल दिया है। अब इसको जी मैं फ़ाइनल टच दे रही हूँ। इसको अच्छी तरह से आपने डंडे के साथ रगड़ना है। ये देखें जी, माशाल्लाह माशाल्लाह हमारी जो चटनी है वो तैयार होने वाली है और बहुत मज़े की हमारी ये चटनी तैयार होने वाली है। चटनी का इस्तेमाल आप लोग खाने में ज़रूर किया करें। चटनी जो होती है वो हाज़मे के लिए बहुत अच्छी। आप ये देख सकते हैं कि हमारी चटनी माशाल्लाह से कितनी अच्छी तरह से बारीक हो चुकी है। अब इसको मैं एक अलग बर्तन में निकाल लेती हूँ और निकालने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारी जो चटनी है वो कितनी अच्छी तरह से पीसी जा चुकी है। आई होप कि आपको मेरी ये आज की वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिएगा। अल्लाह ताला आपकी और हम सब के रिस्क रोज़ी में बरकत डालें, आमीन। मिलते हैं एक और बहुत अच्छी वीडियो के साथ। अल्लाह।